हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब लोग? तो लास्ट टाइम हमने जो सीखा था उसके अंदर आज एक नया टॉपिक ऐड करने जा रहा हूँ जिसका नाम है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। बराबर है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है जो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं और ये टेक्स्ट बुक से बिल्कुल अलग एक सिंपल फॉर्मेट में आपको सिखाने जा रहा हूँ। यानी कि आपको इजी वे में ये पता चल जाएगा कि ये z का इम्पोर्टेंस क्या है और पीवी इक्वल टू एनआरटी जो हमने सीखा था उसके अंदर क्या क्या वेरिएशन आ सकते हैं और कौन से प्रेशर पे वो इक्वेशन जो है z के टर्म्स में अलग हो सकता है। बराबर है। तो आज का ये वीडियो जो है आपको अच्छे से पूरा देखना है, साथ में आपको नोट्स बना लेने हैं। बराबर है। ये मैंने कुछ हैंड रिटन नोट्स आपके लिए तैयार किए हुए हैं जो आप इसके साथ साथ लिखते जाएंगे। तो सबसे पहली बात ये है कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर यानी कि अब देखो, कोई भी गैस को जब हम लोग किसी वेसल में भरते हैं मेरा कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो क्या होता है कि एबिलिटी टू कंप्रेस, यानी कि वो गैस को कंप्रेस करने की एबिलिटी को हम लोग क्या कहते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कहेंगे, जिसका यहाँ पर सिंबल यहाँ पर लगा रखा है, दैट इज जेड। बराबर। तो ये जेड है, दैट इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ जेड, यानी कि जेड जो है किसके लिए काम में आता है बेटा। बराबर है। जैसे मैंने बताया था कि आप जो है सारे के सारे आइडियल स्टूडेंट हो, तो आपको आइडियलिज्म चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिजिकल में एक टेस्ट लेना पड़ेगा। बराबर है। फिजिकल केमिस्ट्री की बात नहीं करो, फिजिकली लाइव क्लास के अंदर टेस्ट लेना पड़ेगा, यानी कि क्लासेस पे, ऑफलाइन क्लासेस पे, तो पता चलेगा कि आपने सही में टेस्ट में कैसे लिखा हुआ है, कैसे परफॉर्म किया हुआ है। इसी तरह से यहाँ पर भी क्या करना है हमें, द डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, यानी आइडियलिज्म से कितना वो डेविएट करता है कोई भी गैस। बराबर है। वो जेड के टर्म्स में हम लोग मेजर करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, इससे हम लोग करेंगे, एक होता है जेड इज इक्वल टू वी रियल अपॉन वी आइडियल। बराबर। आपकी एनसीईआरटी में ये इक्वेशन गिवन है। अब आप देखिए कि यहाँ पर वी रियल, मान लो कि केसेस ले रहा हूं मैं, यानी कि आइडियल गैस का जो है ना, मेरा आइडियल गैस का कितना वॉल्यूम ले लिया मैंने यहाँ पर 5 लीटर, और रियल गैस का कितना वॉल्यूम ले रहा हूं मैं, 4 लीटर। बराबर। इसका मतलब क्या कि आइडियली तो इसका वॉल्यूम जो है वो 5 लीटर होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि आइडियल गैस जो है 5 लीटर ऑक्यूपाई करता ही करता है। लेकिन जब हम लोग रियलिटी में देखते हैं तो रियल गैस जो है 4 लीटर में वो ऑक्यूपाई कर जाता है, उसको उसके वॉल्यूम को लगना था 5 लीटर, लेकिन क्या हो गया कि 4 लीटर के अंदर वो ऑक्यूपाई हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो कि कोई गैस को हम लोग किसी वेसल में भर रहे हैं और हम लोग ऐसा आइडियली सोच के जाते हैं कि वो जो है वॉल्यूम है ना 5 लीटर ऑक्यूपाई करना चाहिए, लेकिन जब रियलिटी में हमने इसको ऑब्जर्व किया, उस वॉल्यूम को मेजर किया, तो हमें पता चला कि वो तो 4 लीटर में ऑक्यूपाई हो रहा है। इसका मतलब आइडियल की कंपैरिजन में कम वॉल्यूम में ऑक्यूपाई हो गया। इसका मतलब कि गैसेस मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ ना कुछ एट्रैक्शन फोर्स डोमिनेंट रहा होगा, क्योंकि 5 लीटर को 4 लीटर में ऑक्यूपाई करना यानी उनके बीच में एट्रैक्शन होता है। बराबर है। एट्रैक्शन तो कई सारी चीजों के बीच में होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग गैस की ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है बेटा वी रियल लेस देन वी आइडियल आता है, तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए कि अगर जो आइडियल वॉल्यूम है वो रियल गैस की वॉल्यूम से ज्यादा है, इट मे बी एट्रैक्टिव फोर्सेस विल बी डोमिनेंट। एग्री? ओके। तो यहां पर पहला केस खत्म हो रहा है कि भाई एट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कर रहा होगा। इस केस में होगा क्या, मान लो कि एट्रैक्टिव फोर्स जहां पर डोमिनेट कर ही रहा है वहां पर उस गैस को कंप्रेस करना इजी होगा। बराबर है। क्योंकि उस गैस के अंदर क्या है, एट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर रहे हैं। आइडियली आप मान के चल रहे थे कि 5 लीटर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, लेकिन वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय रियल गैस दैट इज 4 लीटर। इट मींस व्हाट, एट्रैक्शन विल बी देयर। जहां पर एट्रैक्शन होता है, जहां पर मान लो कि प्यार से पढ़ाई होती है ना, वहां पर इजीली गैस कंप्रेस हो जाता है, यानी इजीली पढ़ाई हो ही जाती है। सो इन दिस केस, बराबर है, गैस इज इजी टू कंप्रेस। पढ़ाई का भी कुछ ऐसा ही है बच्चों कि अगर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो अट्रैक्शन लग जाता है ना, प्यार हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है किससे, केमिस्ट्री से, तो क्या कि ये सारी चीजें भेजे में घुसने लगती है। बराबर है। और अगर रिपल्सिव फोर्सेस रहता है, थोड़ा दूर दूर रहता है कि पढ़ते ही नहीं है, या तो पढ़ने का ट्राई करते हैं, समझ में नहीं आता है। अगर समझ में ना आए तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता है कोई भी सब्जेक्ट में, लेकिन जब समझ में आएगा
तो अट्रैक्शन भी होगा, प्यार भी होगा, मोहब्बत हो जाएगी आपको केमिस्ट्री के साथ, बराबर। तो वी रियल इज लेस देन वी आइडियल, देन अट्रैक्टिव फोर्स विल बी डोमिनेंट एंड इन दिस केस गैस विल बी इजीली कंप्रेस, बराबर। अब दूसरा केस लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इफ वी रियल जो है इट इज 5 लीटर बट वी आइडियल विल बी 4 लीटर, यानी कि आइडियलिज्म में 4 लीटर ऑक्यूपाई वॉल्यूम आइडियल गैस का कितना आना चाहिए, 4 लीटर। हमने कैलकुलेट किया, सब कुछ निकाल लिया डेटा, और हमें लगा कि 4 लीटर में ऑक्यूपाई हो जाएगा। लेकिन रियलिटी में वो रियल गैस का जो वॉल्यूम मिल रहा था वो तो 5 लीटर था, इट इज ऑब्जर्व वॉल्यूम, बराबर है। तो रियलिटी में जो हम ढूंढ रहे थे वो तो 5 लीटर आ गया। इसका मतलब कि गैसेस मॉलिक्यूल्स के बीच में नहीं बन रही बच्चों। तो गैसेस मॉलिक्यूल्स के बीच में जब बनती नहीं है ना तो रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करते हैं। आप किसी चीज को फोर्सफुली वहां पर अट्रैक्ट करवाना चाहो, रिपल्सिव फोर्सेस एक हद से ज्यादा जब नजदीक आते हैं, एक हद से ज्यादा एकदम दूरियां कम हो जाती है ना, तो फिर रिपल्सन हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, इस केस के अंदर अगर हम लोग सोचेंगे कि वी रियल इज ग्रेटर देन वी आइडियल, देन रिपल्सिव फोर्सेस विल बी डोमिनेंट। और जहां पर रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेंट हो गए, फिर आप उसको कितना भी कंप्रेस करना चाहो वो इजीली कंप्रेस नहीं होता है। So in the case of when V real is greater than V ideal, what happens? Repulsive forces will be dominant and it is difficult to compress, बराबर है। यानी एक बार अगर सब्जेक्ट में पता ही नहीं चल रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रही है, तो क्या होगा कि उस सब्जेक्ट में आपको पढ़ने का बिल्कुल मजा नहीं आएगा। चलिए, तो फिर से मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में कि Z इज इक्वल टू व्हाट, V रियल अपॉन V आइडियल, बराबर। इफ V रियल इज लेस देन V आइडियल देन व्हाट हैपेंस, अट्रैक्टिव फोर्स विल बी डोमिनेंट एंड अट्रैक्टिव फोर्स विल बी डोमिनेंट। इसका मतलब है कंप्रेस करना इजी है, तो इजी टू कंप्रेस। बट व्हेन V रियल इज ग्रेटर देन V आइडियल, यानी कि आइडियलिज्म में जो वॉल्यूम मिल रहा है उसकी कंपेरिजन में ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो रहा है, इसका मतलब कि भाई नहीं बन रही है, तभी दूर दूर भाग रही, यानी कि रिपल्सिव फोर्सेस विल बी देयर, इट इज डिफिकल्ट टू कंप्रेस। तो Z के लिए 3 चीजें रहेगी, बराबर है। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसमें Z का लेस देन 1 आंसर आ सकता है। अगर V रियल लेस देन V आइडियल हुआ केस नंबर 1 में, बराबर है, V रियल यानी कि 1/2 1/4 जो भी हुआ तो क्या हो जाएगा, Z लेस देन 1। तो आप देखो पहले वाले केस के अंदर, फर्स्ट केस में यहाँ पर जब हम लोग लिख ही रहे कि भाई वी रियल लेस देन वी आइडियल, तो उस केस के अंदर क्या होगा, Z लेस देन 1, बराबर। तो याद रखो कि अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है तब क्या होता है, Z लेस देन 1 होता है, यानी कि नेगेटिव डेविएशन होता है। और जब वहां पर वी रियल ग्रेटर देन वी आइडियल है, रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट कर रहा है, उस केस के अंदर क्या होता है, Z ग्रेटर देन 1। अल्टीमेटली हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जहां पर Z लेस देन 1 है वहां पर अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर रही होगी, जहां पर Z ग्रेटर देन 1 है वहां पर रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट कर रही होगी, बराबर। तो Z इज इक्वल टू बेसिकली वी रियल अपॉन वी आइडियल, जो अभी अभी हमने सीखा, बराबर है, ये प्रूव हो जाता है। और मोस्ट ऑफ रेफरेंस बुक में एनसीईआरटी में भी जनरली देखो हमने क्या पढ़ा हुआ है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो कि भाई पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, बराबर है। तो इसके बाद क्या हो जाएगा भाई, पीवी अपॉन एनआरटी इज इक्वल टू 1, बराबर। अगर मैं इसी को कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर बना दूं तो Z इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर वही तो लिखा है Z इज इक्वल टू पीवी अपॉन एनआरटी, बराबर है। उस केस में पीवी इज इक्वल टू एनआरटी रहेगा और पीवी अपॉन एनआरटी इज इक्वल टू 1, तो उस केस में Z इज इक्वल टू 1 होगा। तो ये आइडियल गैस की बात कर रहे हैं। आइडियल गैस होता है तब Z 1 होता है। आपने देखा होगा आपके ग्राफ में एक लाइन स्ट्रेट जा रही है एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, आइडियलिज्म। उसके नजदीक कोई गैस जा सकती है, बट इन रियलिटी नो वन गैस विल बी फाउंड विच इज रियली आइडियल। यानी रियल गैस जो है, जब रियल बोलते हैं तो आइडियल का सवाल ही नहीं पैदा होता है, लेकिन आइडियलिज्म के नजदीक हो सकता है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि जब हमने Z इज इक्वल टू पीवी अपॉन एनआरटी लिखा, तो उसके अंदर हम लोग ये मान के चलते हैं ना कि यहाँ पर प्रेशर भी आइडियल होगा और वॉल्यूम भी आइडियल होगा, बराबर है। क्या ऐसा है, सही है ये, बराबर है। आप फिर से सोचो और बताओ कि Z इज इक्वल टू पीवी अपॉन एनआरटी के अंदर, जब पीवी इज इक्वल टू एनआरटी आइडियल गैस इक्वेशन है तो सारी चीजें आइडियल होनी चाहिए, प्रेशर आइडियल, वॉल्यूम आइडियल, और बस नीचे तो एनआरटी है, एन तो हम लोग मोल लेते आर, और उसका कोई लेना देना ही नहीं है। बाकी सारी चीजें जो इसमें प्रेशर और वॉल्यूम आइडियल होना चाहिए, बराबर। क्या ऐसा है, थोड़ा सा पेपर वर्क कीजिए, आप बताइए मुझे, बराबर है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जनरली
ये सिंप्लीफिकेशन किया हो यहाँ पर मैंने, आप चेक कीजिए कि भैया z जो होता है वो क्या होता है, z होता है आपका v ऑब्जर्व यानी v ऑब्जर्व अपॉन v आइडियल, या तो मैं बोलूँ v रियल अपॉन v आइडियल, बात एक ही रहेगी, बराबर है। अब यहाँ पर इस इक्वेशन से z इजकल टू पी वी इजकल टू एन आर टी में हम लोग क्या सीखते थे, p आइडियल इंटू वी आइडियल इजकल टू एन आर टी, बराबर है। बट v आइडियल जो है यहाँ पर, v आइडियल जो है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, एन आर टी अपन p आइडियल। और v आइडियल का ये जो है ना, ये वैल्यू इक्वेशन इसकी ये वाली वैल्यू, वो अगर आप यहाँ पर पुट ऑन कर देते हैं v आइडियल की जगह पर तो क्या हो जाएगा, ये बनेगा कुछ ऐसा, z इज इक्वल टू वी ऑब्जर्व या तो v रियल अपॉन एन आर टी इंटू पी अपॉन पी आइडियल, पी आइडियल ऊपर चला जाएगा तो हमें मिलेगा p आइडियल इंटू वी ऑब्जर्व, या तो इसको मैं लिख सकता हूँ v रियल, बराबर अपॉन एन आर टी। यानी कि ऊपर वाली टर्म में दोनों चीजें आइडियल नहीं है, प्रेशर आइडियल है लेकिन वॉल्यूम कैसा है, ऑब्जर्व वॉल्यूम है बेटा, तो ये करेक्शन है वहां पर, ऐसा होना चाहिए, बराबर है। तो ये मैंने एक छोटा सा पॉइंट बता दिया जिससे आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा कि क्या चीजें वहां पर अलग है। तो इसके बाद वाला पॉइंट ये हुआ, फिर एक नेक्स्ट पैरामीटर में हम लोग जा रहे हैं, चलिए इस तरह से सेक्शन वाइज पढ़ेंगे हम लोग। अब ये ग्राफ को जरा ऑब्जर्व कीजिए, अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, क्या लिखा हुआ है, किसका ग्राफ है बेटा, तो यहाँ पर पीवी अपॉन एनआरटी यानी कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर वर्सेस प्रेशर इन एटमॉस्फेयर का ग्राफ है, बराबर है। और यहाँ इस लाइन पे आप देखेंगे कि 1.0 पे ये स्ट्रेट लाइन मिल रहा है विच इज आइडियल गैस, z इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या होता है, आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करता है, बराबर है। तो आप देखेंगे प्रेशर आप बढ़ा रहे हो, बराबर है, टेम्परेचर आपने कांस्टेंट लिया हुआ है पर्टिकुलर गैस के लिए, कांस्टेंट टेम्परेचर पे पीवी यानी z वर्सेस p का जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन, इट मीन्स व्हाट कि आइडियल गैस के केस में ही ऐसा हो सकता है। रियल गैस तो ये रहे सारे के सारे, बराबर है, ये नाइट्रोजन जो तुम्हारे हवा में है, हवा ही है ना ये सारे, इसमें सारे गैस होते हैं, बराबर, तो गैस है, कहीं से भी निकल जाएगी भाई, ग्राफ से ना निकलने भाई, देख लेना वरना पता नहीं चलेगा। नाइट्रोजन जो है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन है, बराबर है। तो आप देखेंगे कि कुछ ग्राफ जो मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि अगर आपने पहला लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वो जाकर आप देखिए, और अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, बराबर है, देन यू मस्ट हैव टू सब्सक्राइब द चैनल, ओके, फॉर योर सपोर्ट एंड लव। यहाँ पर जो है ना बेटा ये स्ट्रेट लाइन ऊपर जा रही है, तो ये स्ट्रेट लाइन जो है नाइट्रोजन और हीलियम में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डेविएशन शो कर रही है। कुछ लाइनें पहले नीचे जा रही है, जैसे कि ये रेड वाली वो है किसकी, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है आपके आगे वाले ग्राफ में भी आपने देखा था, तो हाइड्रोजन और हीलियम जो था वो स्ट्रेट लाइन थी, बराबर। यहाँ पर आप देख लें नीचे से ऊपर जा रही है, तो इसमें ये नाइट्रोजन दिखा रखा है, हीलियम, फिर यहाँ पर मीथेन है, बराबर, एक कार्बन मोनोऑक्साइड है, और ये ग्रीन वाली लाइन जो जा रही है, बराबर है, वो किसके लिए, मीथेन के लिए। तो कुछ लाइन नीचे से ऊपर जा रही है, इसका मतलब ये है कि पहले नेगेटिव डेविएट कर रही है, बाद में पॉजिटिव डेविएट कर रही है, बराबर। चलिए अब इसको मैं इंटरप्रेट करना सिखाता हूँ आपको। सबसे पहली बात हमने क्या सीखी कि z लेस देन 1 यानी क्या होता है, एट्रैक्टिव फोर्सेस। तो नीचे का जो आप देख रहे हैं ना ग्राफ में, देखो कुछ चीजें z लेस देन 1 यानी कि ये क्या हो जाएगा, एट्रैक्टिव फोर्सेस, इसको कहते हैं नेगेटिव डेविएशन। नीचे वाला कौन सा पोजीशन है, नेगेटिव डेविएशन। ऊपर है आपका z इज ग्रेटर देन 1 यानी कि पॉजिटिव डेविएशन, बराबर। ऊपर जो ग्राफ है बेटा वो पॉजिटिव डेविएशन का है। तो z लेस देन 1 जब होता है तो हमें अभी अभी सीखा कि एट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं वो डोमिनेट करते हैं। और मैंने बताया था जब आपको इक्वेशन लास्ट टाइम सिखाया था कि p प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी, तो वहां पर जो स्मॉल a था ना बेटा वो डोमिनेटिंग फैक्टर था। स्मॉल a जो था वो किसके ऊपर डिपेंड करता था, तो याद कीजिए वहां पर भी मैंने बताया था कि एट्रैक्टिव फोर्स a कांस्टेंट था, जितना a ज्यादा उतना एट्रैक्शन फोर्स ज्यादा, जितना एट्रैक्शन फोर्स ज्यादा उतना क्या हो जाएगा कि z की वैल्यू आपको लेस देन 1 मिलेगी, बराबर। तो ये सब कुछ बातें रिलेट करती है कि z लेस देन 1 में एट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं एंड a इज डोमिनेटिंग फैक्टर। z ग्रेटर देन 1 के अंदर जब आप लोग देखेंगे तो b इज डोमिनेटिंग फैक्टर विच इज फॉर रिपल्सिव फोर्सेस। तो रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा है तो z ग्रेटर देन 1 रहेगा, और अट्रैक्टिंग फोर्सेस ज्यादा है तो z लेस देन 1 रहेगा।
z इज इक्वल टू 1 मैंने अभी अभी आपको बताया कि z इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या होता है, z इज इक्वल टू 1 यानी कि फॉर आइडियल गैसेस एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। उस पर टेम्परेचर प्रेशर का कोई असर ही नहीं है। आप ग्राफ में देखो, ग्राफ से ही पता चल जाएगा। एक तो ये जो है ना सारे के सारे ग्राफ जो है कांस्टेंट, देखो प्रेशर जब कितना भी बढ़ाओ या घटाओ आइडियल गैस की लाइन सीधी ही जा रही है। टेम्परेचर भी बढ़ाओ घटाओ कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, यानी कि z इज इक्वल टू 1 फॉर आइडियल गैस एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तुम टेम्परेचर प्रेशर कोई भी लो वो स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी। लेकिन जब z नॉट इक्वल टू 1 रहता है ना, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, मैं शॉर्ट में लिख भी देता हूँ कि इफ z इज नॉट इक्वल टू 1 then it may be two parts, z greater than 1 तो repulsive forces और positive deviation, z less than 1 attractive forces और वो negative deviate रहेगा। तो z is not equal to 1 जो है वहां पर क्या होगा, it is for real gases and it is depend on temperature and pressure। और ये मैं प्रूव करके बताऊंगा कि टेम्परेचर और प्रेशर पे ये रहता है। आप देख सकते हैं ग्राफ में भी क्या दिखाया हुआ है। तो ग्राफ में आप देखेंगे कि लो प्रेशर पे क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर आप देखो लो प्रेशर यानी प्रेशर काफी कम हो, जहां पर प्रेशर काफी कम हो, ये रहा प्रेशर कम है, वहां पर सारे के सारे ग्राफ जो है वो आइडियलिज्म के काफी हद तक नजदीक है। लेकिन जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो कुछ ऊपर जा रहा है कुछ नीचे से ऊपर जा रहा है, यानी कि वो डेविएट हो रहे हैं। चलिए, तो इस तरह से हमें ये पता चल रहा है कि डेविएशन जो है वो काफी हद तक मैटर करेगा। नाउ आई एम डिस्कसिंग द वेरिएशन ऑफ वान डेर वाल इक्वेशन। बराबर बेटा, अब ध्यान से सुनना और आराम से सुनना। वेरिएशन ऑफ वान डेर वाल इक्वेशन जो है वो हमें क्या सिखाता है, तो लास्ट टाइम हमने वान डेर वाल इक्वेशन जो सीखा था वो क्या सीखा था कि भाई पहली बात तो ये कि केस हम लोग बाद में देखते हैं। वान डेर वाल इक्वेशन ये था, बराबर है। वान डेर वाल इक्वेशन कौन सा था, तो ये वान डेर वाल इक्वेशन p प्लस एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वान डेर वाल इक्वेशन जो है ये रहा, दिस इज वान डेर वाल इक्वेशन। फिर इसमें क्या क्या चेंजेस आ रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सो दैट इज कॉल्ड वान डेर वाल इक्वेशन, बराबर है। ये वान डेर वाल इक्वेशन है, बराबर। अब आप देखेंगे कि ये इक्वेशन में क्या क्या चेंज आएगा, तो हमें सीखना क्या है, ये रहा टॉपिक का नाम, वेरिएशन ऑफ वान डेर वाल इक्वेशन। इसमें क्या क्या चेंजेस आते रहते हैं। केस नंबर 1 की अगर हम लोग बात करेंगे, यानी कि एट लो प्रेशर। एट लो प्रेशर का मतलब क्या होगा, लो प्रेशर का मतलब क्या होगा बेटा कि वॉल्यूम काफी ज्यादा होगा। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर प्रेशर कम है तो वॉल्यूम काफी ज्यादा है, तो ये वॉल्यूम वाली टर्म जो है ना वो काफी बड़ी हो जाएगी और एनबी वाली टर्म जो है ना वो काफी छोटी हो जाएगी। फिर से सुनिए, एट लो प्रेशर ये वॉल्यूम वाली टर्म जो है वो काफी बड़ी है और उसके रिस्पेक्ट में या तो उसके कंपैरिजन में एनबी वाली टर्म को हम लोग अवॉइड या तो निग्लेक्ट कर सकते हैं। सो व्हेन प्रेशर इज लो, वॉल्यूम इज वेरी हाई, सो NB इज निग्लेक्टेड इन रेफरेंस ऑफ V। यानी कैपिटल V जो है ना ब्रैकेट में, उसकी कंपैरिजन में NB को हम लोग क्या कर देंगे, अवॉइड कर देंगे, ये लिखेंगे ही नहीं, बराबर है। तो इक्वेशन क्या बनेगा, P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी इज इक्वल टू एन आर टी। और अगर n हमने 1 मोल ले लिया हुआ है तो वो सिर्फ क्या बनेगा, आर टी, बराबर है। तो यहाँ पर इक्वेशन में ये चेंजेस आएंगे बेटा। चलो, तो क्या हो जाएगा, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी इज इक्वल टू आर टी। यहाँ पर हमने n इज इक्वल टू 1 मोल लिया हुआ है। सो इस केस के अंदर क्या होगा, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी इज इक्वल टू आर टी। अब क्या करो, v को अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये देखो v जाएगा तो ये क्या बनेगा, पीवी प्लस ए अपॉन वी इज इक्वल टू आर टी। तो नेक्स्ट स्टेप मैंने वहां पर मेंशन किया हुआ है, बराबर है। v को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो क्या बनेगा, पीवी प्लस ए बाई वी इज इक्वल टू आर टी। अब हम लोग क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को, ये पूरा जो इक्वेशन दिख रहा है बेटा आपको, दिस इक्वेशन इज डिवाइड बाय आर टी। इस इक्वेशन को मैं क्या कर रहा हूँ, आर टी से डिवाइड कर रहा हूँ। क्यों आर टी से डिवाइड कर रहा हूँ, बिकॉज पीवी बाय आर टी जो है ना वो है z, और मुझे z के रेफरेंस में इस इक्वेशन को ले जाना है।
To divide whole equation by RT, we get PV by RT is equal to 1 माइनस ए अपॉन वी आर टी। अगर आप सिंप्लीफाई कर लोगे तो ये इक्वेशन लास्ट में आएगा। आप साथ में लिखते जाइए पेन और कॉपी लेकर। तो पी वी बाई आर टी प्लस ए अपॉन वी आर टी इज इक्वल टू आर टी बाई आर टी हो जाएगा 1। इसके बाद आप ऐसे करोगे पी वी बाई आर टी प्लस ए अपॉन वी आर टी इज इक्वल टू आर टी बाई आर टी यानी कि 1। फिर ये वाली टर्म को सामने ले जाओ तो ये यही इक्वेशन आएगा कि पी वी बाई आर टी इज इक्वल टू 1 माइनस ए अपॉन वी आर टी। 1 में से कुछ टर्म माइनस हो रही है ना, तो ये तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, z है। z आपका क्या मिलेगा, लेस देन 1 मिलेगा। तो इस वाले इक्वेशन में हमें ये मिलेगा ना, पी वी बाई आर टी जो इसकी जगह पर क्या आ गया, z। z इज इक्वल टू 1 माइनस ए, कुछ समथिंग विल बी माइनस फ्रॉम 1, इट मीन्स व्हाट, दैट इज z इज लेस देन 1। अब z इज लेस देन 1 का मतलब क्या हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन हो जाएगा। नेगेटिव डेविएशन यानी पहले ग्राफ नीचे आएगा फिर ग्राफ थोड़ा सा क्रॉस करके ऊपर जाएगा। आप देख सकते हैं कि z लेस देन 1 में मैंने आपको यहाँ पर सिखा दिया है। तो आप ग्राफ को फिर से ऑब्जर्व कीजिए और अपना दिमाग जो है वो वापस फोकस कीजिए यहाँ पर बेटा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जहाँ पर ग्राफ है वहाँ पर क्या हो रहा है, तो आप रेड वाली लाइन देखिए, ग्रीन वाली पहले नीचे जा रही है फिर ऊपर जा रही है। तो उस केस में क्या होगा, z जो है वो लेस देन 1 मिल रहा है। और z लेस देन 1 का मतलब, z लेस देन 1 का मतलब क्या हो जाता है कि वहाँ पर आपके जो अट्रैक्शन फोर्स है वो डोमिनेट कर रहे हैं, बराबर है। और अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट कर रहे हैं यानी कि ए स्मॉल ए इज द डोमिनेटिंग फैक्टर, बराबर है। रिपल्सिव फोर्सेस नहीं, अट्रैक्शन फोर्स। क्लियर। केस नंबर 2, अब हम लोग केस नंबर 2 ले रहे हैं और उसमें देख रहे हैं कि आगे हमें क्या मिल रहा है। चलिए, तो केस नंबर 2 जो है वहाँ पर हमें ये पता चलेगा कि भाई किस तरह से इसको अप्रोच करेंगे। ओके, तो यहाँ तक हम लोगों ने सीख लिया था। नाउ नेक्स्ट टर्म इज केस नंबर 2। चलिए, तो आराम से करेंगे। केस नंबर 2 जो है बेटा उसमें क्या होगा, एट हाई प्रेशर। हाई प्रेशर पे क्या होता है, तो आप देखिए कि पहले वाली टर्म क्या, फिर से इक्वेशन दिमाग में लाइए अपने, p प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। एन इज इक्वल टू 1 मोल, तो फिर सिंपल हो जाएगा p प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, बराबर है। अब जब प्रेशर काफी ज्यादा है, प्रेशर काफी ज्यादा है, तो हम लोग जो टर्म लिखते हैं ना, p प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, बराबर है। तो ये वाली टर्म को हम लोग क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। इसको अवॉइड करेंगे या तो इसको निग्लेक्ट कर देंगे। तो अब इक्वेशन क्या बनेगा, p ब्रैकेट में v माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि p ब्रैकेट में v माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। किसके लिए बेटा लिख रहा हूँ, फॉर n इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ गैस के लिए, बराबर है। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो pv माइनस पीबी अपॉन pv माइनस पीबी इज इक्वल टू आर टी। वापस पूरे इक्वेशन को क्या करेंगे हम लोग, आर टी से डिवाइड करेंगे। तो पूरे इक्वेशन को आर टी, तो यहाँ पर आर टी ले लो, यहाँ पर आर टी ले लो और यहाँ पर भी आर टी ले लो, बराबर है। ये माइनस वाली टर्म सामने जाएंगी तो पीवी अपॉन आर टी की जगह पर क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, बराबर है। और सामने हो जाएगा 1 प्लस पीबी अपॉन आर टी। तो यही वाली टर्म मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई है, लुक एट दैट, बराबर है। ये इक्वेशन सारे के सारे एज इट इज है जो मैंने अभी आपको समझाए। तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि मैंने जो किया हुआ है वो यहाँ पर पहले से मेंशन है कि आपको इजीली टाइम इसमें बिगाड़ना ना पड़े। तो पी वी अपॉन आर टी, तो फाइनल के इक्वेशन आया z इज इक्वल टू 1 प्लस पी बी अपॉन आर टी। इसका मतलब है दैट इज व्हाट, इट मीन्स व्हाट, z इज ग्रेटर देन 1, z की वैल्यू 1 से बड़ी आएगी। z इज ग्रेटर देन 1 का मतलब होता है कि वो पॉजिटिव डेविएशन में जा रहा है, बराबर है, पॉजिटिव डेविएशन में जा रहा है। और पॉजिटिव डेविएशन के अंदर रिपल्सिव फोर्सेस जो होते हैं वो डोमिनेट करते हैं। z ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या हो जाएगा, रिपल्सिव फोर्सेस विल बी मोर। अब हम लोग यहाँ पर सीखेंगे एक नया टॉपिक, यहाँ से बिल्कुल एक नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है। अब हम लोग ऐसा करेंगे कि कोई एक गैस के लिए अलग अलग टेम्परेचर पे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वर्सेस प्रेशर का ग्राफ प्लॉट करेंगे, बराबर है। ध्यान से इस ग्राफ को देखेंगे बेटा। अगर मैं इस ग्राफ का एक एक इंटरप्रिटेशन करूं तो
एक फिक्स टेम्परेचर पे हम लोग जब देखते हैं ना, तो हम लोग देख सकते हैं कि एक लाइन जो है ना वो ऐसी जा रही है सीधी, यानी कि Z इजिकल टू 1 जो है वो किसके लिए है, आइडियल गैस के लिए। किसके लिए है, आइडियल गैस, विच इज अ डॉटेड लाइन, इट इज स्ट्रेट, बराबर है। फिर आप देखो बेटा कि 273 केल्विन टेम्परेचर पे वो जो है ना, आपको यहाँ पर क्या ऑब्जर्व करना है, देखो ये जो है ना वो किसका ग्राफ है, नाइट्रोजन गैस का। किसका ग्राफ है, नाइट्रोजन गैस, बराबर है। तो सबसे पहली बात है कि नाइट्रोजन गैस जो है ना उसका ग्राफ ड्रॉ करें, कौन से, डिफरेंट टेम्परेचर पे, डिफरेंट टेम्परेचर पे ओवर एप्रिशिएबल रेंज ऑफ प्रेशर क्या चेंज हो रहा है, नाइट्रोजन गैस, बराबर है, व्हेन कंप्रेस एट डिफरेंट टेम्परेचर व्हाट इज द चेंज इन द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, बराबर कि नाइट्रोजन गैस को जब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे कंप्रेस करेंगे, बराबर है, और एप्रिशिएबल प्रेशर की रेंज में उसका हम लोग स्टडी करेंगे तो क्या आएगा। सबसे पहली बात तो आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर जब बेटा यहाँ पर 273 केल्विन है, बराबर है, तब ये जो है ना ये वाली डेप्थ काफ़ी ज़्यादा है, ये वाली डेप्थ काफ़ी ज़्यादा है, इसका मतलब ये वाला जो दिख रहा है ये वाला डेप्थ काफ़ी ज़्यादा है, बराबर है। और आइडियल गैस की लाइन यहाँ पर है, ये आइडियल गैस है। फिर आप देखेंगे कि टेम्परेचर उन्होंने क्या किया, 223 केल्विन कर दिया, बराबर है। तो जब टेम्परेचर जो है ना वो चेंज कर रहे हैं हम लोग, टेम्परेचर भी 223 केल्विन। अब आप ऑब्जर्व करो, बहुत ही माइन्यूट चीज़ है बेटा, ये ऑब्जर्व करो, यहाँ से यहाँ की डेप्थ जो है ना वो कम हुई, एग्री और नॉट, ये डेप्थ कम हो गई, बराबर है। यानी नेगेटिव डेविएशन जो पहले बहुत ज़्यादा हो रहा था वो काफ़ी हद तक कम हो गया, वो काफ़ी हद तक कम हो गया, बराबर है। और ये वाला जो टेम्परेचर है जिसमें तीसरा आपको दिख रहा है, मैं अगर थोड़ा सा कलर यहाँ पर चेंज करूँ, सो दिस कर्व, ये जो डेप्थ है, ये वाला जो कर्व जा रहा है, ये वाला कर्व, बराबर है, जो ब्लू लाइन से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना वो वाले कर्व को आप देखोगे सबसे कम डेप्थ है, इट इज वेरी लेस, इट इज नियरली टू आइडियल गैस। आप देखो सबसे कम डेप्थ वाला यही है, यानी कि उस टेम्परेचर पे, ध्यान से देखना बेटा, मैं आपको हमेशा से बहुत ही अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। 373 केल्विन टेम्परेचर पे तो लाइन स्ट्रेट जा रही है, ऊपर 323 केल्विन टेम्परेचर का है ये खेल। तो ये खेल किसका है बेटा, टेम्परेचर जब हम लोग 323 केल्विन कर रहे हैं तो नेगेटिव डेविएशन काफ़ी कम हो जाता है। नेगेटिव डेविएशन यानी z इज लेस देन 1 जो है, नेगेटिव डेविएशन इज वेरी लेस, इज वेरी लेस, इट मीन्स व्हाट, इट इज नियरली z इजकल टू 1, यानी वो z इजकल टू 1 को फॉलो करने लगा। इस टेम्परेचर पे वो इसके बिल्कुल नज़दीक आ गया, किसके बिल्कुल नज़दीक आ गया, ये वाली जो लाइन है उससे ये वाली लाइन का डेप्थ जो है बहुत ही कम है। तो यानी कि ये हुआ 323 केल्विन टेम्परेचर पे नाइट्रोजन गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगा बेटा। इस टेम्परेचर को नाम दिया जाता है बॉयल्स टेम्परेचर। क्या कहते हैं इसको, बॉयल्स टेम्परेचर कहा जाता है। तो आप लोग यहाँ पर कंटेंट पढ़ेंगे और समझेंगे जो मैंने समझाया हुआ है, बराबर है। चलिए तो कंटेंट भी हम लोग देखेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट हमें पता चलेगा कि क्या है। फॉर द सेम गैस यानी कि नाइट्रोजन गैस एट अ पर्टिकुलर प्रेशर, बराबर है, एक सिंपल प्रेशर की रेंज में, लोअर प्रेशर की रेंज में हम लोगों ने ये ग्राफ देखा है। भले प्रेशर कम ज्यादा करो लेकिन लो प्रेशर पे और हाई टेम्परेचर पे, लो प्रेशर पे और हाई टेम्परेचर पे ये ग्राफ कैसा हो रहा है। तो टेम्परेचर पहले कितना था 273, उसके बाद बढ़ा, उसके बाद और बढ़ा, तो 323 तक हम लोग पहुंच गए। तो for the same temperature at a particular pressure, the extent of a deviation depends upon the temperature as shown in figure, बराबर है। ग्राफ क्या दिखा रहा है, यहाँ से बढ़ो, as the temperature increases the minimum in the curve shift towards the upwards, यानी कि मिनिमम जो है उसका जो डेप्थ है वो धीरे धीरे कम होता जाता है, किसका, कर्व का, बराबर है। पहले मैं आपको सिंप्लीफाई करके ग्राफ ड्रॉ करके दिखाऊं तो यहाँ पर अगर मैं ये एक टेम्परेचर ले रहा हूँ, ये T2 टेम्परेचर है, ये T1 टेम्परेचर है, ये T3 टेम्परेचर है, ये T4 टेम्परेचर है। मान लो कि ये नया ग्राफ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ जिसमें हम लोग किसका देख रहे हैं, Z वर्सेस प्रेशर का, बराबर। तो इस रेंज में मान लो कि टेम्परेचर T1 पे ग्राफ ऐसे जा रहा है, T2 पे ग्राफ ऐसे जा रहा है, T3 पे ग्राफ जो है बिल्कुल थोड़ा ऐसे जा रहा है, और T4 पे ग्राफ ऐसे जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टेम्परेचर जो है ना हाईएस्ट टेम्परेचर पे, और ये जो है नज़दीक आ गया किसके, आइडियलिज्म के। ये सारी लाइन जो स्ट्रेट लाइन है वो क्या है, आइडियल गैस है।
तो Z की वर्सेस जब हम लोग प्लॉट करेंगे T4 यानी हाई, एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जहां पर मिनिमम डेप्थ होगी बेटा। तो मिनिमम डेप्थ का मतलब क्या होगा कि अ टेम्परेचर इज द रीच at which the value of Z remains close to 1 और appreciable range of pressure, बराबर है। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक appreciable pressure की रेंज में, यानी कि लो प्रेशर पे और हाई टेम्परेचर पे, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर। इन केस ऑफ नाइट्रोजन सब गैस में ये टेम्परेचर अलग अलग होता है बेटा। अभी हम लोग बात कर रहे हैं नाइट्रोजन की। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ नाइट्रोजन दिस इज द टेम्परेचर, लुक एट दैट, वेरी इंपॉर्टेंट, 323 केल्विन इज द वैल्यू फॉर टेम्परेचर वैल्यू है ये बेटा, जहां पर Z रिमेन होता है वेरी क्लोज टू 1, Z इज वेरी क्लोज टू 1, इट मीन्स व्हाट कि यहाँ पर उस टेम्परेचर को नाम दिया जाता है बॉयल्स टेम्परेचर। ध्यान से लिखो, बराबर है, कि उसको बॉयल्स टेम्परेचर कहेंगे। डेफिनेशन को कैसे डिफाइन किया गया है कि द टेम्परेचर एट विच द रियल गैस बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस, यानी कि बच्चे अच्छे से पढ़ने लगे। रियल गैस था, रियल आदमी था, वो आइडियलिज्म की काफी हद तक पहुंच गया, बराबर है। आप भी पहुंचोगे अगर कंटिन्यूस मेहनत करोगे तो। द टेम्परेचर एट विच रियल गैस बिहेव लाइक एन आइडियल गैस और अप्रिशिएबल प्रेशर रेंज इज कॉल्ड बॉयल्स टेम्परेचर और बॉयल पॉइंट। क्लियर? ये बॉयल टेम्परेचर का टॉपिक था जो मैंने आज खत्म किया। इसको बॉयल टेम्परेचर कहते हैं या तो बॉयल पॉइंट भी कह सकते हैं। फ्रॉम प्लॉट या तो ग्राफ से हमें ये पता चलता है कि ऑर्डिनरी प्रेशर जो है, बराबर है, वहां पर Z जो है तो काफी नजदीक होता है 1 के, दैट इज डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर आर सो स्मॉल दैट द आइडियल गैस लॉ कैन बी अप्लाइड। वहां पर उस गैस को रियल गैस होते हुए भी आइडियल गैस के लॉ अप्लाई कर सकते हैं। कौन से टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ? बॉयल्स टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, बराबर है बेटा। तो ये ग्राफ जो है वो अच्छे से आपको करना है और इसको अच्छे से सीख कर समझ कर बॉयल्स टेम्परेचर को फिर से सुनना है आपको, बराबर है। तो आप यहाँ पर फिर से ऑब्जर्व करो फटाफट, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ कि जो जो टेम्परेचर के रेंज है उसमें पहले टेम्परेचर था हमारे पास 273, 223, बराबर है। उसके बाद एक और टेम्परेचर आया 323, फिर टेम्परेचर बढ़ा 373, बराबर है, ऐसा। फिर ये सारे ग्राफ है, लेकिन एक टेम्परेचर ऐसा है जहाँ 323 पे ये डेप्थ जो है सबसे कम हो गई और इट इज नियरली टू द दैट आइडियल गैस, बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं रही और उसको हमने क्या कह दिया? बॉयल्स टेम्परेचर। तो बॉयल्स टेम्परेचर को डिफाइन करना यानी कैसे करेंगे हम लोग? कैट डेफिनेट टेम्परेचर एंड अप्रिशिएबल रेंज ऑफ प्रेशर, बराबर है। द कर्व, द डेप्थ ऑफ द कर्व विल बी मिनिमम एंड दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉयल्स टेम्परेचर, बराबर है। तो यहाँ तक की कंटेंट आपको अच्छे से कंप्लीट करनी है, लर्न करनी है और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।